दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट वाल। कुछ भाइयों की मेरे को रिक्वेस्ट आई है, भाई आप सास बहू के ऊपर वीडियो बनाइए। सास बहू कितना पवित्र रिश्ता होता है। बहुत सारी इसमें फिल्म बनी हैं, बहुत कहानियाँ बनी हैं, बन रही हैं, बनती भी जाएंगी, भविष्य में भी बनेंगी। ये टॉपिक ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम भी घर परिवार वाले हैं। लेकिन मैं आज जो भी बात करूँगा ये मैंने गूगल में सर्च करके आपको दिखाऊंगा और उसमें बात करूँगा। मैं अपने मन से नहीं ये बातें करूँगा, गूगल में जो लिखा हुआ है मैं वही बात आपको दिखाऊंगा। तो एक एक करके टॉपिक पे चलते हैं। और ये बहुत पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन कई बार झगड़े का कारण नहीं बना रहता है। पता नहीं क्यों झगड़ा होता है। उन्हीं कुछ बातों पे हम लोग विचार करेंगे ताकि कोई इंसान इस चीज़ को समझ ले और अपने आप पे कंट्रोल करे और झगड़ा ख़त्म करे। मेरा उद्देश्य यही है, सास बहू में झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति इज्जत होनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए, ये गूगल से मैंने सर्च किया है। ये सास बहू में झगड़े का एक ही कारण है कि दोनों में से कम एक अपने को समझदार समझती है, पर हकीकत में है नहीं। दोनों ही उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती जिससे प्यार तो दोनों बहुत करती हैं, पर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। झगड़ा करते समय ये मेन कारण लग रहा है। भाई समझदार तो वैसे दोनों ही हैं, पर वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है समझने में। दोनों में से कम एक अपने को समझदार समझती है। ईगो प्रॉब्लम मतलब कुछ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो सबसे कहने का प्यार मोहब्बत से, इज्जत से रहे और एक दूसरे का कहना माने, समझे एक दूसरे को। और आगे चलते हैं। देखिए गूगल एक और चीज़ बता रहा है इसमें, जो सास बहू है ना, उसमें झगड़ा क्यों होता है। सास बहू में झगड़ा क्यों होता है, एक रीज़न दिया उन्होंने। विचार करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। दोस्तों मैंने गूगल से सर्च किया सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। इसका इन्होंने रीज़न दिया है, सास बहू यह रिश्ता एक दूसरे के लिए विलन वाला इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों में उम्र का फासला होता है। जनरेशन गैप की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाती। दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वह किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात की होती है कि सास बहू की सुने और सास की बहू सुने। तो क्या करें भाई, ये तो बड़ी समस्या होगी। भाई सुननी चाहिए, एक दूसरे की सुननी चाहिए। सास कहेगी मेरी सुनो, बहू कहेगी मेरी सुनो। तो कहीं तो कट ऑफ लाइन होनी चाहिए ना, जहाँ समझौता हो सके। मैं कहता हूँ शुरू में समझौता कर लेना चाहिए, ये बातें ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। हमारा अपना ओपिनियन है भाई, सुख शांति से रहे। घर में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं होता, जितना भी हो लड़ाई झगड़े को कम करना चाहिए। एक और रीजन पे चलते आगे, देखिए क्या होता है। एक होता है सास और बहू को कैसे रहना चाहिए। सास और बहू को कैसे रहना चाहिए, इसमें 2-3 चीज़ बताई है उन्होंने। मैंने गूगल में सर्च किया कि सास और बहू को कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने कुछ बताया है इसमें। कह रहे हैं रिलेशन विद मदर इन लॉ। सास बहू का रिश्ता कैसा होता है ये तो सभी जानते हैं। नंबर 2 पे लिखा धैर्यवान बने। सास बहू के रिश्ते में बहू का धैर्यवान और शांति प्रिय होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे लिखा सास भी बहू की तारीफ़ करे, सास को भी अपनी बहू की तारीफ़ करनी चाहिए। पॉसिबल है, हो सकता है पॉसिबल, सोचो ज़रा। हो सकता है यार, नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्या आप समझ रहे हैं पॉसिबल है? बिल्कुल है पॉसिबल। अरे भाई घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ठीक नहीं होता, इससे दूरियां बहुत आगे तक पहुंच जाती है। इन दूरियों को जितनी जल्दी हो ख़त्म करना चाहिए, इनको बढ़ने देना नहीं चाहिए आगे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं आपको इसके कुछ ही अंश बताऊंगा और आगे भी इसके अंश हम बताते रहेंगे आपको, और बीच में वीडियो लेके आते रहेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट वाल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी एक मुद्दा और देखते हैं, वीडियो देखते हैं। मैंने गूगल में सर्च किया बहू को कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने बताया है सबका सम्मान करें, सास ससुर
पति और बाकी सभी सदस्यों का सम्मान करना एक अच्छी बहू होने के लिए सबसे ज़रूरी गुण है। यह तभी मुमकिन हो पाता है जब आप सास ससुर को अपने माता पिता और घर के छोटों को अपने छोटे भाई बहन की तरह समझते हैं। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके संस्कार की पहचान होती है। बहुत अच्छी बात है, इसमें ध्यान रखना। और मेरी ये बहू जिनके भी घर की बहुएं हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ पे ध्यान देना और घर के झगड़े को ख़त्म करना, जल्दी ख़त्म करिए, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों, मैंने गूगल में सर्च किया एक अच्छी बहू क्या होती है, तो देखिए इसमें एक रीज़न दिया है। महिला सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि बहू की जिम्मेदारी में भी आ जाती है। किसी नए रिश्ते में बनने के बाद बहू को उन रिश्तों को निभाना भी होता है और आपकी आपसी संबंध को मजबूत भी बनाना होता है। कहा जाता है कि जब बहू ससुराल को जोड़ कर रखती है, पति के परिवार को अपना परिवार बना लेती है, तो इस तरह से की महिलाएं आदर्श बहू की श्रेणी में आती हैं। तालियां बजाओ भाई, बहुत अच्छी बात है। ये सबके घरों में होना चाहिए, मेरी तो ऐसी आशा है। और आप लोगों के घर में क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करिए, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है, इन चीज़ों पे विचार किया जाए। ये सब है, गूगल में है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो हम आपको याद करवा रहे हैं भाई, इन पे विचार करिए। ये मेरी वीडियो देखते रहना बीच बीच में, अगर किसी समस्या है इससे सॉल्व होती है मेरे को बड़ी खुशी होगी, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसमें आपको बहू को भी बहुत सहयोग करना चाहिए। वो अपना मायका छोड़ के आती है एक अनजान घर में, उसको पूरी इज्जत दो, उसको समझने की कोशिश करो और समझाओ। उसको कोई काम नहीं आता तो उसको समझाइए, बताइए उसको। और एक और मैं अभी बात बताता हूँ आपको, ये जो आगे बात करते हैं वो मैं लिखे हुए के ऊपर ही बात करूँगा। मैं